अच्छा, बात क्या 24 चुनाव को लेकर क्या चल और पब्लिक क्या सोच रही है इस बार? पब्लिक यही सोच रही कि सांड से छुटकारा कैसे मिले। पब्लिक ये सोच रही कि ये भ्रष्टाचार से छुटकारा कैसे मिले। जो सरकारें शौचालय में घोटाला करे, नौकरी कहीं है नहीं, किसान आदमी, बेरोजगार आदमी अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है और शिक्षा देने के बाद स्थिति हो रही कहीं नौकरी मिल नहीं रही। नौकरी नहीं मिलने बेचारा कहीं फांसी के फंदे से लटक रहा है, कहीं पुल से कूद रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पे उत्तर प्रदेश की जनता वोट देना चाहती है। आने वाला समय भी यही होगा। मुझे लगता है कि जो भी मतदान होगा विकास के ही कार्यों पर किया जाएगा। बाकी तो आप लोग पत्रकार हैं, टहल रहे हैं, जानकारी आपको ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन मेरा अपना जो मानना है, मैं जो लोगों से मिलता हूं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांवों में उनकी फसलें, मुझे लगता है कि शायद कुछ परिवार ऐसे जिनको गांव में खेती करते हैं तो राशन खरीदना पड़ता रहा कुछ, लेकिन आज की तारीख में गेहूं, चावल, दाल, सारी चीजें खरीदना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि जो लोगों को समाजवादी सरकार द्वारा एक पेंशन दी जाती थी, वृद्धा पेंशन दी जाती थी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, आज क्या है, वो एक भीख मांगने की ट्रेनिंग दे दी है। 5 किलो राशन और नमक दे दिए, सीजन पे देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के मुंह का निवाला छीनना चाहती है। जैसे चाहती है अगर लोग भूखे रहेंगे, तड़पेंगे, तो हमारी याद आएगी। उनकी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी आवाम पे इस तरह एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति है। अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव क्या हिंदू मुस्लिम में हो रहा है, क्या मंदिर मस्जिद पर हो रहा है? ये तो देखो एक सोची समझी चाल है। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लोग बेचारे भोले भाले हैं, उनको जहां गुमराह कर दोगे, बता दोगे, वो मान जाते हैं। लेकिन ये बताओ, जब मुगल शासन किए, हुड़ अंग्रेज शासन किए, तब हिंदू खतरे में नहीं रहा, तो अब हिंदू खतरे में कैसे आ गया? मेरे समझ में नहीं आता। आप बताओ, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू अगर खतरे में, तो दे दो इस्तीफा भाई। कोई मुस्लिम ही शासन कर ले, देखते हैं कि मुगल शासन किया क्या हुआ, किसी हिंदू कुछ हुआ? बात यह नहीं है। यहाँ खतरे में आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है कि ये शिक्षा महंगी करके, जरूरी नहीं है कि आपका अंगूठा काट के एकलव्य बना के शिक्षा आपको एकलव्य बनाया जाए। शिक्षा महंगी करके भी एकलव्य बनाया जा रहा है इस देश के गरीब, किसान, नौजवान। और ये एक तरह की ऐसी स्थिति, इसमें किसी जाति विशेष के लोगों को नहीं है, ये सारी जाति, इसमें सवर्ण भी परेशान है। कुछ गिने चुने पूंजीपति लोग हैं जो जिनके हिस्से में ये सारी चीजें जा रही हैं। बाकी पूरे देश की आबादी की स्थिति यही है कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करके आम आदमी को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप बता दो, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी कोई, जैसे हमें लगता है माननीय अखिलेश जी, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हूं, समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, मैं ये बातें बोलूंगा तो लोग और दूसरे वे में भी लेंगे। लेकिन जो सच्चाई है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 100 डायल योजना की थी कि आपको हर गली, हर चौराहे पे किसी तरह का कोई भी संकट पड़े तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह किया कि आपको हर चौराहे, हर गली, हर हाईवे पे 1-2 सांड दुर्घटना करते हुए मिलेंगे। आपके बच्चों की जान जाएगी, आपके पिता की जान जा रही होगी, आपके जानने वाले अनेकों लोगों की जान सिर्फ सड़क दुर्घटना में सांडों की वजह से गई है। लग रहा है 24 में सांड दिक्कत डालेंगे चुनाव में। अब हमें तो यही लग रहा है। आम जनमानस सूबा है, अब मशीनरी खेल है भाई, बाबा का क्या खेल होगा, क्या कैसे करेंगे। लेकिन आम जनमानस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हटाना चाहता है। आप गांव के किसी कोने में चले जाइए, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति से आप पूछिए, वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी नहीं पसंद। चलिए, बात और हो चुकी। अब अगर देखा जाए यहाँ के सांसद की कितना विकास किया, क्या 10 साल हो चुके हैं तकरीबन हो रहा है इनका, सांसद रहे, मंत्री रहे, क्या विकास कार्य किए हैं? जनता क्या सोचती है इनके बारे में? देखा सांसद जी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। वो, उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। वो बेचारे समस्याओं में जूझ रहे हैं, अपनी समस्याओं का निपटारा कर लें। विकास और समाज के बारे में उनके पास अभी सोचने का समय नहीं है। रोज तो उनके पास नई समस्या रहती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती, कभी कोई घटना हो जाती, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है। तो सांसद जी के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। वो बेचारे, हमको लगता है उनका टिकट भी कटेगा।
टिकट भी उनका नहीं हो पाएगा। टिकट भी कटवाने में लगे। नहीं नहीं, मुझे जो लगता है कि टिकट भी कटेगा उनका। बाकी हम किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं वो आम जनमानस के हित में नहीं। अच्छा, रोजगार का मुद्दे की बात किया जाए तो 24 में असर डाल सकता है? बिल्कुल डालेगा। आप बताओ, ये सब नौजवान ही बैठे, देखिए इनसे पूछिए, सब इंटर किया, बीए किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, पीएचडी किया, उसके बाद भी सड़क पे संघर्ष कर रहा है। लाठी डंडा कर, अगर नौकरी मांगेगा तो लाठी मिल बरसेगी। मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, धर्म हमारी आस्था का विषय है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि मुझे लगता है हर व्यक्ति ईश्वर को मानता है, लेकिन इनके अंदर क्या है, ये सिर्फ ईश्वर को एक डरावा, एक अपना वोट बैंक बना के, आप जब कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा करते हो, पेट का एग्जाम देने वाले के लिए जाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हो कि किस साधन से नौजवान जाएगा। ठीक, जब नौजवान अपनी तैयारियों का परिणाम उसको नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, नर्वस होगा, तो कहीं ना कहीं तो वो परेशान होगा, और परेशान होगा तो किस रास्ते भटक के कहां चला जाए, ये तो कोई गारंटी नहीं है कहां चला जाएगा, किस रास्ते में भटक जाए, किस हद तक भटक जाए। आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, आप देख रहे हो। गाजीपुर से गाजियाबाद तक आप देख रहे हो, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जो मुझे जानकारी है। देवरिया से लेके आप मऊ, जहां भी देखिए स्थिति बहुत ही भयानक है। ये समाज के लिए बहुत घातक है। समाज में ऐसा कभी था नहीं। इसके पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी भी रहे, सब राजनीतिक व्यक्ति थे। बदले की भावना से कभी कोई काम नहीं किया, जाति और द्वेष की भावना से काम नहीं किया कि किसी को टारगेट कर लें कि भाई आपने चश्मा लगाया तो मेरे सामने आप चश्मा नहीं लगा सकते हो, ये भावना से कभी काम नहीं। अगर आप अच्छे कपड़े पहने हो, ये समझ लो कि पूरी तरह से सामंतशाही व्यवस्था, पूंजीवादी और मनुस्मृति लाना चाहते हैं। बाकी सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे हमारा देश तरक्की करे। अरे भाई, आप मुस्लिमों को टारगेट पे करते हो। जब जब मेरे देश पे जरूरत पड़ी, परमाणु की जरूरत पड़ी, एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए। शहनाई की दुनिया में जरूरत पड़ी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पैदा हुए। देश की आजादी में अशफाक उल्लाह खान से लेकर वीर अब्दुल हमीद पैदा हुए। संगीत की दुनिया में अगर जरूरत पड़ी तो ए.आर. रहमान पैदा हुए। फिर हमारे देश में ये स्थितियां क्यों पैदा की जा रही हैं? चुनाव को देखते हुए हम किया जाता है। बिल्कुल, चुनाव को देख के आपने बहुत सही बात ये कही कि सिर्फ चुनाव को देखकर ये मुद्दे लाए जाते हैं। जमीनी हकीकत दरअसल है क्या ना, जैसे सर्कस में जादू वाला आता है, दिखाता है कि देखो मैं अभी कबूतर को लड़की बनाता हूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले कबूतर को लड़की बना देंगे और खीरा को तरबूज बना देंगे। वही दिखा दिखा के लोगों को भ्रमित किया। हमारे देश का आम जनमानस बहुत भोला भाला है, उसको जो दिखा दो उसको ये नहीं समझ में। आप सोचो, अभी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर आवास लोहिया आवास योजना के अंतर्गत रहा, जो एक परिवार का पूरा रहन सहन बहुत विधिवत तरीके से हो सकता था। क्या कोई आवासीय योजना इन्होंने लागू की? समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार है, इन्होंने किसानों के लिए जो किया है शायद कोई कर सके। चुंगी माफ करने से लेकर सीमा पे शहीद जवान का शव, कभी उसके पार्थिव शरीर उसके घर नहीं आता। किसान की बात आती है, 2000 खाते में दे रहे हैं, तमाम किसानों की बात कर रहे हैं, तो क्यों किसान? अच्छा ये बताओ, अभी हम आपकी आंखें छीन लें और उसके बाद आपको चश्मा लगा दें, आपको कैसा महसूस होगा? जब आपको आंखें मिले तो लगेगा ठीक है, चश्मा ही ठीक है, अच्छा है, चल तो रहा है काम किसी। तो बस वही हाल है, बाकी कुछ है नहीं। अच्छा, ऑफिस में बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, हम तो पूरी तरह से चाहते हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो हम तो चाहते हैं कि बदलाव होगा भी। ये उत्तर प्रदेश का और भारत का जनमानस। अच्छा, बात अगर बदलाव की हो रही, गठबंधन बनाया गया, महागठबंधन बनाया गया, बड़ा तोड़ मरोड़ चल रहा है एमपी चुनाव को लेकर। अखिलेश को देखा जाए जिस प्रकार से वहां सीटों को लेकर हो रहा है, तो इस पर किस तरह से देख रहे हैं? ये गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है या बड़े नेता तय करते हैं क्या गठबंधन में क्या होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने गठबंधन बना लिया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। तो सबसे बड़ा गठबंधन आम जनमानस का है, जनता का है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन टूट गया है। कोई जनता का गठबंधन कोई तोड़ पाया? जनता ने जब मन बना लिया तो गठबंधन से क्या फर्क पड़ता है? जनता जिसको चाहेगी वही गठबंधन, वही जीतेगा। गठबंधन बने बिगड़े वो नेताओं का विषय। गठबंधन की बात किया जाए, एक गठबंधन बना था, यूपी को 7% है, फेल हो गया।
परिस्थितियां अलग रही, तब परिस्थितियां अलग रही। उस समय 2017 की बात आप बता रहे हैं, वो समय अलग था। 19 में भी गठबंधन बना था। 19 में परिस्थितियां अलग रही। जब मैं बता रहा हूँ जनमानस का गठबंधन बने, अब आम जनमानस उठ चुका है। वो गठबंधन, नेताओं के गठबंधन को जब जनता स्वीकार कर ले, तो अगर दो गठबंधन फेल रहे हैं, क्या लग रहा है तीसरा सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा। ये जनता का गठबंधन, आम जनमानस, मैंने कहा ना कि एक बौद्धिक क्रांति आने वाली है। आम जनमानस ये मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं भगाएंगे तो ये तय है कि आने वाला समय भारत के संविधान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। देश संविधान से नहीं चलेगा, ये तय। वो आम जनमानस के मन में आ गया। आप जाएंगे, गांवों में जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। आप पूछेंगे तो लोग बताएंगे। ये जनता का गठबंधन चल रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, ये तय किया है।